जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 7 वेलकम टू द class of mathematics from the set point of view unit number 1 from your book mathematical concepts math b and we are reading today topic intersection and union of sets. Dear students, there are four operations in sets regarding to two or three sets. Number one, union टू सेट्स में भी फाइंड आउट हो सकता है और थ्री सेट्स में भी हो सकता है, बट कीप इन योर माइंड कि कभी भी सिंगल सेट का यूनियन फाइंड आउट हो ही नहीं सकता. यूनियन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कम से कम टू सेट्स से बिलोंग करेगा. दो सेट होंगे तो हम यूनियन निकालेंगे, या थ्री होंगे तो यूनियन निकालेंगे, या फोर होंगे तो यूनियन निकालेंगे. ठीक है. और इसी तरह इंटरसेक्शन भी जो है वो टू सेट्स का या थ्री सेट्स का इंटरसेक्शन का ऑपरेशन जो है वो भी टू सेट्स पे या थ्री सेट्स पे या इससे ज्यादा हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं. नाउ देयर आर four basic operations of sets. Number one is union, number two is intersection, number three is difference, and number four is complement. These are four basic operations which we can apply on sets. On sets, not a single set, on sets. यहाँ पर सेट्स की बात होगी. अब एक सेट की बात नहीं करेंगे. इससे पहले हम एक सेट को डील करते थे कि जिसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दें, हम उसको लिख देते थे. कभी हम उसको टेबुलर फॉर्म में, कभी हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह लिखते थे. वो एक सेट की बात थी. ऑपरेशन जो है ना बेटे, ऑपरेशन जो है वो बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू वैल्यूज, बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू इंटीजर्स, बिटवीन टू और थ्री और मोर देन, इस तरह जो है कि कहीं पर भी ऑपरेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. तो सेट्स में भी ऑपरेशंस हैं और वहां पर हमने जो टॉपिक चूज किया है उसमें से फर्स्ट टू ऑपरेशंस के साथ हम डील कर रहे हैं. नाम क्या है? इंटरसेक्शन. फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन और सेकंड ऑपरेशन है यूनियन. आप फर्स्ट चाहे यूनियन कहते हैं और बाद में इंटरसेक्शन कहते हैं. चलिए आइए इनकी डिटेल देखते हैं कि इनकी डिटेल का क्या मतलब है. यहाँ पर आपको सिंबॉलिकली यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ए हमारा कोई सेट है और बी हमारा कोई सेट है, तो जो सेंटर में इसमें साइन यूज हो रहा है वो साइन है यूनियन का. और हम इसको कभी भी यू नहीं पढ़ते, ये यूनियन का ही साइन है, इसको हमेशा यूनियन ही पढ़ते हैं. ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दिस साइन इज कॉल्ड यूनियन साइन. A union B. A is any set and B is any set, and the center sign shows the union. Operation of union between two sets. ये है union का sign. और union mean all elements of set A and all elements of set B. And the condition is this: no element will be repeat and no element will be left. No repeat, no left. फिर से repeat करेंगे union को. यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी. अगर सी सेट होगा तो सी बी, यानी कि सम टाइम्स हमारे पास तीन सेट भी आ जाते हैं. तो जितने भी सेट हों, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, नो रिपीट, नो लेफ्ट. ऑल एलिमेंट्स, नो रिपीट, नो लेफ्ट. प्लीज स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलें, तीन फिंगर्स पे याद करें. यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स, नो रिपीट, नो लेफ्ट. यानी कि हमें सेट ए के और सेट बी के ऑल एलिमेंट्स को लिखना है. किस तरह लिखना है बेटे? कंबाइनली लिखना है. यूनियन का मतलब होता है ऑल, कंबाइन, टुगेदर, इकट्ठा करना, इस तरह. ठीक है ना? तो यूनियन का मतलब होता है सारे का सारा. लेकिन याद रखें सेट की डेफिनेशन को भी. सेट की डेफिनेशन कहती थी कि डिस्टिंक्ट होना लाजमी है. डिस्टिंक्ट, नो रिपीट. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता सेट में. अल्लाह ना करे कोई एलिमेंट रिपीट हो गया बेटे, फिर तो वो सेट ही नहीं रहा हमारा, फिर तो वो हमारा सेट ही ना रहा. ठीक है. इसका मतलब जब मैं बोलती हूँ नो रिपीट तो हम डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी को अप्रोच करते हैं. ऑल एलिमेंट्स यूनियन की प्रॉपर्टी है. नो रिपीट डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी है. और नो लेफ्ट भी यूनियन की प्रॉपर्टी है कि अगर अल्लाह ना करे कोई एलिमेंट रह गया तो फिर ऑल एलिमेंट्स तो ना आए, तो वो फिर यूनियन का सेट नहीं होगा. दिस इज अवर यूनियन. और यहाँ पर हमारे पास है इंटरसेक्शन. सेकंड देखो, सेकंड साइन जो है, सेकंड साइन वो इंटरसेक्शन को शो कर रहा है. दिस इज अवर इंटरसेक्शन साइन.
यू को ही आपने उल्टा ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बना देना है तो उसे इंटरसेक्शन साइन बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इन साइन का नाम ही बेटे ऐसे है। ए यूनियन बी, बोलना यूनियन है, साइन आपको मैंने सिंबॉलिकली बता दिया है। और ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, यानी कि दो सेट्स में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही इंटरसेक्शन का सेट कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स के सेट को यूनियन का सेट कहते हैं, कॉमन एलिमेंट्स के सेट को इंटरसेक्शन का सेट कहते हैं। यूनियन मीन ऑल, इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन। यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स of the given sets and intersection mean only common elements of the given sets। तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा कि सिर्फ जो ब्लू कलर से कॉमन एरिया को शो किया गया है, तो इसका मतलब है कि बाकी के एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने। इसके आंसर में सिर्फ जो कॉमन होंगे, जो ए में भी हों और बी में भी हों, सिर्फ वो एलिमेंट्स हमने लिखने। यूनियन में हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही लिखने हैं। चलिए एक एग्जाम्पल भी इसकी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता देती हूँ। डियर स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन फॉर यूनियन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ containing those elements which are elements of A or elements of B. By we write A union B. Now if A is equal to 3 4 6 and B is equal to 1 2 3 4 1 2 3 5 6, then union। अच्छा, अब यूनियन का सेट मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। देखो कैसे। 1 सेट बी में है, यूनियन में आएगा। 2 एलिमेंट जो है वो सेट बी में है, यूनियन के सेट में आएगा। 3 एलिमेंट जो है वो ए में भी है और बी में भी है। अब बच्चों हमने इसको 2 बार नहीं लिखना, हमने इसको 1 टाइम लिखना है, और लिखना भी जरूर है। कोई एलिमेंट हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो ए में भी आए और बी में भी आए, यानी कि 2 बार आ जाए, तो आपने उसको 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम नहीं लिखना। याद रखें, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो गया तो डिस्टिंक्ट ना रहेगा। डिस्टिंक्ट ना हुआ तो सेट ही नहीं होगा। 4 कैसे आया है? सेट ए से आया है। 5 कैसे आया है? सेट बी से आया है। और 6 कैसे आया है? 6 तो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। तो जो 2 बार आएगा हम उसको यूनियन के सेट में 1 टाइम लिखेंगे। अब फिर से डेफिनेशन पे जरा गौर करें। यूनियन मीन ऑल एलिमेंट्स। फिर उसके बाद इस पे कंडीशन क्या है? नो रिपीट, नो लेफ्ट। हम ना तो कोई एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं, ना तो कोई एलिमेंट छोड़ सकते हैं। और लिस्टेड सेट लिखते हैं, हमेशा अरेंज्ड फॉर्म का सेट लिखना है। यूनियन जब लिखना है ना हमने, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स एंड नो रिपीट, नो लेफ्ट। नो रिपीट की जो प्रॉपर्टी है वो अप्रोच करती है डिस्टिंक्ट को, और नो लेफ्ट अगर आपने कोई एलिमेंट छोड़ दिया तो बेटे फिर यूनियन का सेट कंप्लीट ना होगा। इसलिए ये 2 कंडीशंस हमने यहाँ पर फुलफिल करनी है। जो थर्ड कंडीशन मैं आपको लिस्टेड फॉर्म बता रही हूँ, लिस्टेड फॉर्म का मतलब है अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉमा, और हमने अरेंज्ड फॉर्म में आंसर देना है, उसको बोलते हैं लिस्टेड सेट। ये हमारे पास जो है ये यूनियन होता है, और इसी तरह हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ देयर आर 2 सेट्स A and B, and the elements of set A is equal to 1 2 3 and the elements of set B is equal to 3 4 5। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंबॉलिकली शो द यूनियन ए यूनियन बी। सिंबल शो करेंगे और पढ़ेंगे यूनियन ही। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं आपने? 1 कैसे आएगा? सेट ए से। 2 कैसे आएगा? सेट ए से। 3 देखो, 3 ए में भी है और बी में भी है, यानी कि ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी है। आपने 2 बार तो नहीं लिखना और इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो आपने इसको 1 टाइम लिखना है। ठीक है, ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी है, तो हम 3 को 1 टाइम लिखेंगे। अब 4 कैसे आएगा? सेट बी से। और 5 कैसे आएगा? सेट बी से। इसका मतलब कि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ और कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ऑल एलिमेंट्स, नो रिपीट, नो लेफ्ट।
ऑल एलिमेंट्स, नो रिपीट, नो लेफ्ट। ये फॉर्मूला जरा याद कर लें। नाउ here is another example of intersection point of view. A is a set 1 2 3 4 and B is a set 3 4 5 6। ये इसके एलिमेंट्स हैं। A सेट के एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 4, B सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन मीन होता है बेटा जो दोनों में हो। अगर 3 सेट हैं तो तीनों में हो, उसे बोलते हैं कॉमन। उसे कॉमन बोलते हैं ना। कॉमन चीज का मतलब है जो सबके पास हो, यानी कि अगर हमें 2 सेट मिले हैं तो दोनों में वो एलिमेंट हो, उसे कॉमन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि 1 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 2 कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन 3 जो है वो सेट ए में भी है और 3 जो है वो सेट बी में भी है, यानी कि दोनों का एलिमेंट है। इसलिए 3 क्या होगा हमारे पास, कॉमन एलिमेंट होगा। और जो 4 है, 4 को देखो, ए का एलिमेंट है, ए सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, बी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए का भी एलिमेंट हो और सेट बी के पास भी एलिमेंट हो, तो उस नंबर को, उस वैल्यू को, उस ऑब्जेक्ट को, उस थिंग को हम कॉमन बोलते हैं, उसे कॉमन कहते हैं। और इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन होंगे। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बस वही हमारा सेट होगा और हम इंटरसेक्शन को जो है सिंबॉलिकली शो करेंगे। और लिखना हमने सिंबॉलिकली है, लेकिन बोलना इसको इंटरसेक्शन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या आया है हमारे पास, 3 4। तो यहाँ पर हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन जो है फाइंड आउट करने का मेथड जो है वो फिनिश हो गया।